बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पोएम पढ़ेंगे गॉड्स एट्रीब्यूट्स दैट इज रिटन बाय जलालुद्दीन रूमी। जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, इनकी डेट ऑफ बर्थ 1207 में और डेट ऑफ डेथ थी 1273। ही वॉज पर्शियन पोएट, थियोलॉजियन एंड सूफी। हिज फेमस वर्क इज मसनवी मननवी. He was famous for his lyrics and moral poems. His poems have been widely translated into many of the world's languages. उनकी poem बहुत सारी languages में translate हुई. Nicholson calls him the greatest mystical poet of any age. इनको mystical एक सूफी शायर कहा जाता है. His spiritual and literary influence is so universal in the East that his name is often replaced by the respectful term Maulana. कि उनको ईस्ट में मौलाना के नाम से भी नाम के साथ उनका नाम लगाया जाता है. उनके नाम के साथ मौलाना लगाया था. मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहा जाता है उनकी स्पिरिचुअल राइटिंग की वजह से. Rumi's poetry is wide-ranging and encompasses many different ideas, but the essential theme is the longing and searching for the union with the divine. Rumi was himself a great mystic, एक अजीम सूफी थे. In this short poem, Rumi has sung the praises of God. उन्होंने खुदा की तारीफ की है and his attributes और उसकी सिफात की तारीफ बयान की है. These titles are meaningful and important as they represent his qualities. क्योंकि ये टाइटल उसकी क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस पाक परवरदिगार की सारी खसूसियात बयान करते हैं. He says that God is omnipresent, कि अल्लाह हर जगह मौजूद है. Omniscient, omnipotent, ये अल्लाह की खसूसियात और उनकी एक्नॉलेजमेंट है. How clear of sight is he and keen of hearing. अल-कहफ, सूरह कहफ में कहा जाता है उसके बारे में. Rumi also believes that all these attributes of God are so blessed and commanding that human beings must refrain from committing sins and avoid forbidden things. कि अल्लाह की ये खसूसियात ऐसी खसूसियात की हामिल हैं, ऐसी ताकत रखती हैं कि इंसान गुनाह करने से रुक जाता है, इंसान जो है वो मना हो जाता है, जो मना की गई चीजें हैं उनसे भी बचता है. He says that these attributes of God are not mere vain titles. पोएम के एंड की तरफ जब जाता है मौलाना रूमी तो उस वक्त कहते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह ताला के जो नाम हैं, जो उनकी सिफात हैं, जैसे अल्लाह ताला को बसीर कहा जाता है, अलीम कहा जाता है, अल्लाह को रऊफ कहा जाता है, रहीम कहा जाता है, तो कहते हैं ये सिर्फ उसके टाइटल नहीं है कि वैसे ही नाम रख दिए गए हैं, but are meaningful, effective for character building. कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा मौसर हैं एंड टू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड एज वेल एज इन द लाइफ हियर आफ्टर. और यहाँ से बाद की ज़िंदगी में भी कामयाबी का दर्श देते हैं और हमारे इंसान की ज़िंदगी के अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं. ये अल्लाह ताला के नाम जो हैं, जो उसकी सिफात हैं. अब हम पोएम को देखते हैं गॉड्स एट्रीब्यूट्स. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग. अल्लाह अपने आप को क्या कहलाता है? सीइंग, बसीर कहलाता है. टू द एंड फॉर दिस पर्पस दैट हिज आई मे स्केयर यू फ्रॉम सिनिंग, ताकि उसकी नजर तुम्हें गुनाह से महफूज रख सके. स्केयर मीन डरा सके, गुनाह करने से डरा सके. गॉड कॉल्स हिमसेल्फ हियरिंग. अल्लाह समी कहलाता है. टू द एंड, इस मकसद से, इस वजह से दैट यू मे क्लोज योर लिप्स अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स, ताकि तुम गलत गुफ्तगू से रुक सको, अपने
लिप्स को, अपने लबों को गलत किस्म की गुफ्तगू में इन्वॉल्व होने ना दो। गॉड कॉल्स हिमसेल्फ नोइंग, अल्लाह अपने आप को नोइंग, अलीम कहलाता है। टू द एंड, इस मकसद के तहत, दैट यू मे बी अफ्रेड ऑफ हिम टू प्लॉट एंड इवल, कि तुम कोई भी साजिश करने से अपने आप को रोक सको और डरो इस बात से कि अल्लाह सब जानने वाला है, अलीम है, खबीर है। These are not mere accidental names of God. वो कहता है ये अल्लाह ताला के यूं ही हादसाती नाम नहीं कि ऐसे ही रख दिए गए। कैसे? एज, जैसा कि वो यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल कर रहा है। एज अ नेग्रो में बी कॉल्ड कैम्फर, जैसे किसी हबशी काला। आप जानते हैं कि हबशी काला से मोटा भद्दा इस तरह का होता है, तो कैसे किसी भी हबशी को कैम्फर कह दिया जाए। कैम्फर का मतलब है काफूर। आप जानते हैं सफेद रंग का होता है, खुशबूदार होता है। कहते देखने में वो हबशी हो, स्याह फाम हो, लेकिन नाम उसका काफूर रखा हुआ हो। तो ऐसी बात अल्लाह के नामों के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह जो कहलाता है वो खूबियां, वो क्वालिटीज उसके जात में भी मौजूद हैं। So are these names derived from God attributes? लिहाजा ये सारे नाम अल्लाह की खसूसियात से हासिल किए गए हैं। And not mere vain titles of the first cause, और ये सिर्फ महज टाइटल नहीं, लकब नहीं है, ये अल्फाज नहीं है। और फर्स्ट कॉज, उस जात के जो हुवल अव्वलु है, जो सबसे अव्वल है, जो इस कायनात की वजह है। और ये महज उस परवरदिगार के हादसाती नाम नहीं है, बल्कि ये सारी सारी क्वालिटीज मेरे रब के अंदर, मेरे अल्लाह की ज़ात के अंदर मौजूद हैं। गॉड्स एट्रीब्यूट्स, वर्ड्स मीनिंग्स एंड पैराफ्रेजिंग। अब हम अल्लाह ताला के इन नामों के मीनिंग देखते हैं और उसकी पैराफ्रेजिंग इस पोएम की देखते हैं। एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है? एट्रीब्यूट्स का मतलब है ट्रेट्स, खूबियां। सिनिंग, रॉन्ग डूइंग, गुनाह को कहते हैं। फाउल, फाउल होता है फिल्दी। वलीज, गलत। प्लॉट, टू हैच अ प्लान, कोई प्लान हैच करना। टू प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग, कोई साजिश रचना। स्केयर, टेरिफाइंग। डिस्कॉर्स, गुफ्तगू को, कन्वर्सेशन को, टॉक को कहा जाता है। The poet is telling us about different attributes of God. These names are meaningful and play a vital role in the training and building of man's character. जब हम उसको समी समझते हैं, जब उसको नोइंग समझते हैं, उसको हीयरिंग समझते हैं, उसको अलीम कहते हैं, समी कहते हैं, बसीर कहते हैं, तो ये इंसान को जब गुनाहों से रोक देते हैं तो उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाती है, इंसान की किरदार साजी हो जाती है। उसमें ये बात बहुत अहमियत रखती है। द पोएट सेज दैट गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग, hearing and knowing. He is discussing these attributes and their importance. वो अल्लाह ताला की इन खसूसियात को यहाँ पर बयान करता है कि वो सींग है। सींग मीन बसीर है, हीयरिंग समी है, नोइंग अलीम है। When God calls himself all seeing, जब वो खुद को बसीर कहलाता है, it restrains a person from doing wrong, तो ये चीज इंसान को wrong करने से रोकती है। He can see what's obvious as well as what's hidden, जो भी obvious है, जो भी hidden है, वो he can see, अल्लाह उसको देख सकता है। He can see everything if we commit a sin, keeping in mind what nobody is seeing us, we are mistaken. वो जो अगर हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो वो ये जान ले कि वो गलत सोच रहा है, क्योंकि एक जात है जो बसीर है और उसे देख रही है। If we keep the seeing quality of God in our mind, we can refrain ourselves from sinning. Our every activity is watched by Him. It creates a sense of responsibility and morality in a person. ये इंसान के अंदर morality पैदा कर देती है, responsibility पैदा कर देती है।
When God calls himself all hearing, जब अल्लाह खुद को hearing कहता है कि वो समी है, it checks a person from using foul language, तो ये बात रोक देती है किसी भी इंसान को गलत लैंग्वेज, गलत अल्फाज इस्तेमाल करने से. He can hear even those secret sounds produced in human hearts, कि अल्लाह ताला तो वो ज़ात है जो इंसान के दिल के अंदर पैदा होने वाली आवाज़ को भी सुन लेता है, ख्याल को भी जान लेता है. If we whisper against somebody having the intention of not to be heard, अगर हम कोई सरगोशी करते हैं किसी के खिलाफ, we are at fault और हम समझ रहे हैं कि वो ये नहीं जानता, तो वो गलती पर है. It's he who is hearing. अगर वो इंसान नहीं भी सुन सकता जिसके खिलाफ बात की गई, तो एक ज़ात ऐसी ज़ात है who is hearing all the time, जो हमेशा ही समी है, हमेशा ही सुनती है. If we believe that God always hears, we should avoid from taking part in absurd talk. अगर हम इस बात पे यकीन रख लेते हैं, तो ये हमें absurd घटिया गुफ्तगू से बात रोक देती है. अल्लाह की ये क्वालिटी हमें घटिया गुफ्तगू से बचा लेती है, और जब हमें ऐसे गलत काम से बचाती है, तो इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होती है. We do not bother while using harsh words in our speech. हम बॉदर नहीं करते इस बात से कि हमारी स्पीच में कैसे वर्ड्स हैं that may hurt others as well as spoil our own character. This attribute encourages us to be silent when we have nothing worthwhile to say, because he hears everything. और ये वो ज़ात की सिफत है, सिफात हैं, जो हमें गलत चीज़ तन्हाई में भी सुनने से, बोलने से, करने से रोक देती हैं, क्योंकि वो ज़ात समी है. He calls himself all knowing. अल्लाह अपने आप को अलीम कहलाता है. all knowing, वो सब जानता है. अलीमुन खबीर है. This attribute makes us afraid of plotting an evil against others. और जब हम इस बात पे, इस सिर्फ पे यकीन रखते हैं, हम किसी के खिलाफ we don't hatch a plan, we don't hatch a conspiracy, किसी के खिलाफ साजिश नहीं करते. God knows all what is yet to be spoken or written. और अल्लाह जानता है जो बोला जाता है, जो कहा जाता है. If we have complete trust in the knowing of God, अगर हम उसकी सिफ़त पे मुकम्मल यकीन रखते हैं, हम मानते हैं कि He is अलीमुन खबीर, we may stop evil ideas before taking place. तो हम गलत साजिशों को टेक प्लेस ही नहीं होने देते, रोनमा होने से रोक लेते हैं. The poet says that these unique attributes create fear in our hearts and we step back from sins. और ये वो खूबियां हैं, अल्लाह की ज़ात की वो सिफात है जो हमें सिन कमिट नहीं करने देती. The knowledge that God has keen eye on all of his creatures. और ये बात कि अल्लाह अपनी तमाम मखलूक पर नजर रखता है, इस बात का एहसास prevents us from sinning, हमें भी गुनाह से रोक देता है. अल्लाह इज नोअर ऑफ ऑल थिंग्स. सूरह अल मुजादला के अंदर ये बात कही गई है कि अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है. In the Holy Quran, nothing is like him. He is the hearer, the seer. The truth that God is all knowing, even the secrets of heart, कि अल्लाह दिलों के राज भी जानता है. क्रिएट्स, और ये सच्चाई क्रिएट्स अ टेरर इन ह्यूमन बीइंग, इंसान में एक टेरर पैदा करती है. एंड रिफ्रेन देम फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी एंड बैक बाइटिंग, और हमें साजिशों से और हमें चुगलियों से रोक लेती है. हम चुगलखोरी से बच जाते हैं. Allah is omniscient. His knowledge comprehends in the most perfect manner all things, hidden or open. अल्लाह हर चीज को जानता है, इल्म रखता है, हर चीज को जानने वाला है. The small and the great, nothing is hidden from him. छोटी बड़ी कुछ उससे नहीं पोशीदा. Even if it be the weight of the smallest ant, चाहे वो एक छोटी सी एंट का वेट ही क्यों ना हो. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी तमाम
एक्सप्लेनेशन और पैराफ्रेजिंग जो हमारी पोएम थी उसकी, कि गॉड्स एट्रीब्यूट्स, अल्लाह ताला की सिफ़ात जो मैंने आपको टीच की। और लास्ट पर हम वही बात करेंगे कि ये दीज वर नॉट द मियर qualities or attributes of Almighty Allah, but Allah has all the qualities in himself. अल्लाह अपनी ज़ात में ये सारी क्वालिटीज़ रखता है, क्योंकि अल्लाह ही है जो अलीमुन ख़बीर है, जो हुवा समी है, जो बसीर है, जो रहमान है, जो रहीम है। और दीज आर नॉट द मियर टाइटल्स ऑफ अल्लाह, ये मियर टाइटल्स नहीं है अल्लाह के, बल्कि ये अल्लाह की वाकई रियल क्वालिटीज़ हैं दैट आर प्रेजेंट इन हिम, जो उसमें मौजूद हैं एंड आर नेसेसरी फॉर आर कैरेक्टर बिल्डिंग, और हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।